एक पपी को बड़ा करके उसको प्रोटेक्शन डॉग बनाने के लिए उसका प्रोसेस बहुत छोटे से ही शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग पपी को बाहर छोड़ते नहीं है, छोटे से हमेशा केज में रखते रहते हैं, उसी में खाना देते हैं, उसी में लैट्रिन कर देते हैं तो नीचे ट्रे में आ जाता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लोगों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रहता है, इसलिए कि कुत्ते छोटे पप्पी को जब बाहर बेचते हैं छोटे छोटे पत्थर खा जाता है, मट्टी खा जाता है, वेस्ट खा लेता है। और कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे कुत्ते को बहुत नीट क्लीन रखते हैं, कीचड़ में वगैरह हम जाने नहीं देते हैं, पानी में जाने नहीं देते हैं। तो ये सब कोई अच्छे चीज़ें नहीं है, क्योंकि कुत्ते ऐसे ही कि वो खुला छोड़ रहना चाहिए। एक जानवर है वो उसको वो ज़्यादा पसंद करता है। अगर बचपन से ही हम उसको बहुत कंट्रोल में रखेंगे तो आगे जा कर के भी वो कीचड़ में जाने नहीं चाहेंगे और मिट्टी में जा नहीं पाएंगे और उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा उसका शरीर में पानी ना लगने के लिए वो हमेशा अंदर ही रहेगा। तो उसी तरह का एक प्रोटेक्शन डॉग का हम नहीं रख सकते। और प्रोटेक्शन डॉग बनाने के लिए हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो पपी का ड्राइव, वो ड्राइव ऐसे डेवलप हो जाता है कि जैसे घास में घूमते रहता है, कोई कोई घास हिलता रहता है, कोई जैसे प्लास्टिक्स में पैर रखता है तो हिलता रहता है, तो उसको उसका क्यूरियोसिटी बढ़ता है और एंग्जाइटी बढ़ता है, वो जाकर उसको पकड़ने का कोशिश करता है। तो उसी तरह का प्रे ड्राइव डेवलप करने में वो बहुत अच्छे तरीका है इसे खुला छोड़ना। दूसरा है कि छोटे से ही जो छोटे छोटे पत्थर जो पैर पे लग जाता है उसी में सब घूमते घूमते और इसे ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, तो उसका हाथ का जॉइंट्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक प्रोटेक्शन डॉग के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उसको बाइट वर्क वगैरह अच्छे से करने के लिए उनका जॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, उसका बॉडी का ताकत एकदम स्ट्रॉन्ग रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि वो कोई भी सिचुएशन में वो हैंडल कर पाएगा, कहीं भी वो जा पाता है। नहीं तो आगे चल करके अगर कोई चोर आपके प्रॉपर्टी में आ गए तो वहाँ पे कुछ कीचड़ वगैरह है तो कुत्ता बोले कि नहीं, हम कीचड़ में नहीं आ सकता है, तुम चोर इधर आ जाओ तब हम काटेंगे। तो ऐसा नहीं, कुत्ते को कोई भी कीचड़ या ऊंचा नीचा उस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। पानी रहे या ना रहे, उतना सारे चीज़ों से एकदम फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरे है कि जैसे ऊपर नीचे सब चलते चलते उसका जॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिसे जो लंबाई जब बहुत जल्दी होने वाले जो ब्रीड्स होता है, डॉबरमैन होता है और ग्रेट डेन, उसी तरह का डॉग्स को इसे खुला रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसमें रिकट्स आने की ज़रूरत है। रिकट्स वही होता है, उनका आगे के जो दो पैर है वो दोनों दोनों साइड से बेंड हो जाता है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो एक्सरसाइज के छोटे से एक्सरसाइज से कमी होता है, दूसरा है कि कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो ठीक नहीं रहता है। तो और दूसरा है कि ह्यूमन से हमको सोशलाइज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। छोटे से ही छोटे बच्चे के साथ हमारे साथ सब खेल खेल करके इंसान को वो ज़्यादा पसंद करने लगना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई कुत्ते को आप देखे होंगे कि छोड़ देंगे तो इंसान के सामने नहीं आता है, वो अकेला जा कर के खेलता है। तो ऐसे नहीं, वो थोड़ा ऑटिस्टिक टाइप का कैरेक्टर है, और दूसरे कुत्ते के साथ भी नहीं चलता है, हमारे साथ भी नहीं चलता, वो सिर्फ हमेशा अकेला घूमता है, चेहरे में आई कांटेक्ट नहीं देता है। इंसान में जितने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, ऑटिज्म और ADHD, ये सब इसमें भी मिल जाता है। दूसरा है कि आप देखिए इसमें साउंड वगैरह बना रहा है, तो बड़ा हो करके इसे अचानक साउंड सुनने लगेंगे तो कुत्ते डर जाता है, भाग जाता है। और डंडा देख करके भी कुत्ता भागता है। तो छोटे से बहुत सारे आवाज़, ये जो डंडे का आवाज़ अभी आपको सुन नहीं रहा होगा, इसे दिखा रहे हो लड़का, तो वो आवाज़ से कुत्ता, वो पपी डर नहीं रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी आवाज़ चारों ओर से वो सुन नहीं रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम में लगे रहता है। साउंड तो आता ही रहता है, ये जो प्लास्टिक से साउंड बना रहा है बहुत सारे, जैसे वो चलते समय में वहाँ प्लास्टिक का बोरा वगैरह रहता है और जैसे सूखा पत्ता रहता है उसी में पैर रखता है तो कुछ कुछ आवाज़ आ जाता है, तो उससे सब डरता नहीं, वो छोटे से भी उसमें जाके सुन के एक्सपीरियंस करके उनकी आदत बन जाता है। इसीलिए आगे बनते भी कोई भी अनजान साउंड सुन करके कुत्ता पीछे नहीं हटता है। दूसरा है कि
ये जो चलते वक्त छोटे छोटे पत्थर होता है उसमें पैर में लग जाता है, तो उसमें पैर एकदम स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए वो गिरता रहता है और खेलता रहता है, वो बहुत मज़ा ले रहा है वो पपी। और उससे भी ऊपर, उसके हाइट से ऊपर घास है, बट उसको डर नहीं रहा है, वो अकेला घूमते जा रहा है। फिर तीसरा तरह का जो साउंड बना रहा है, कोई भी साउंड बनाओ पपी के लिए कोई फ़र्क नहीं है, वो डरते हटता नहीं है पीछे। वो जो आवाज़ सुन रहा है उससे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है पपी। अभी दूसरे हमारे इंसान के साथ खेलने लग रहा है, जैसे वो लड़का भाग रहा है उसके पीछे जाने का कोशिश कर रहा है। वो बहुत अच्छे साइन है, क्योंकि एक पपी को हम प्रोटेक्शन सिखाएंगे और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हम रखेंगे, तो पपी को सबसे पहला चीज़ चाहिए कि हमारे प्रति एक अच्छे भावना होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। जब अफेक्शन होगा तभी ना हमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए शुरुआत में अगर थोड़ा सा अफेक्शन कम है अगर हमको लगता है, तो वो पपी को थोड़ा ज़्यादा केयर और टाइम देना ज़रूरी है, ताकि वो अफेक्शन जो चीज़ें हैं वो बढ़ते जाएगा और हमारे पीछे पीछे हमेशा चलता रहेगा पपी। और बड़े होकर भी उस तरह का आदत उनका बना ही रहेगा। अभी उसके सामने आ गया, वो जैसे जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, उनके साथ खेलना चाहता है। दैट्स एक्चुअली वो पपी का एक अच्छा गुड साइन है, क्योंकि वो हमारे साथ खेलना चाहता है, उनका एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा है। इसमें हम ये भी जज कर सकते हैं कि उनका सेंसस वगैरह कैसे काम कर रहा है। वो उनका आईसाइट एकदम क्लियर है और आवाज़ सुन करके वो तुरंत वहाँ पे देख रहा है, उनका ये हियरिंग वगैरह ठीक ठाक है। और दूसरा है कि जैसे खुला छोड़ते समय कुछ भी जो पपी को मिल जाता है रास्ते में वो सब काटते फिरते रहता है। ये इंसान का भी होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाता है छोटे से, तो उनमें जितने भी चीज़ें मिलता है हाथ में मिलता है वो अपना मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, काट सकते हैं, फेंक सकते हैं, इधर से हटा सकते हैं। तो इस तरह का पपी भी सारी चीज़ें उनके हाथ में जो मिलता है उस हाथ में उठा के नहीं जा सकते, इसलिए वो काटता है, काट के उसको फाड़ देता है और उसको लेके दूसरे जगह पे छोड़ देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आ ही रहेगा, जैसे ये पपी को आगे जिस तरह का एक्सपोजर करते रहते हैं प्रोटेक्शन वर्क के लिए, क्या क्या इसको सिखा सकते हैं, बेसिक क्या क्या डालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम बताए रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।